हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और मेरी चैनल की सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो फीमेल बॉडी में है, उन सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप कहोगे, आप में से बहुत लोग सोचोगे, मैम अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई है। या आप में से कुछ लोग सोचोगे कि हम मैरिड ट्विंस हैं और हमारा हस्बैंड है, तो ये मैम हमको ये विशेस आज के दिन क्यों दे रही हैं। दोस्तों, ये पिक जब मेरे सामने आई तो एक बहुत ही प्यारा सा डाउनलोड मेरे सामने आया। इसलिए सवेरे से मैंने ये पिक डाली नहीं, लेकिन जब मुझे भगवान की तरफ से एक डाउनलोड सामने आया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं खुद को रोक नहीं सकती। क्या कहती है ये पिक? राधा जी हैं और कान्हा जी हैं। क्या राधा जी की शादी हुई थी कान्हा जी से? फिर क्यों वो उन्हें उस छन्नी से निहार रही हैं? क्या उनको शादी हुई थी उनकी? हाँ, आत्मा से शादी हुई थी। आत्मा की शादी, आत्मा से विवाह किया था उन्होंने। और जो आत्मा से विवाह होता है वो सबसे सच्चा, सबसे प्यारा और अनकंडीशनल होता है। आप में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जब वो नेगेटिविटी से ऑपरेट करते हैं कि पता नहीं ये जर्नी होती है कि नहीं होती है, पता नहीं ये ट्विन जर्नी कैसे सच है कि नहीं, कहीं ये फेक तो नहीं है, या सिर्फ फॉरेन चैनल से हमने सुना और अब हम इसको शिव शक्ति की जर्नी मानते हैं। पता नहीं इसमें कितना सच है। चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि आपके हिसाब से कुछ सच नहीं है, ठीक है। आपका पर्सन, बट अपने हृदय में हाथ रख के आज खुद से पूछिए। ये भी मान लेते हैं कि आपका पर्सन, चलिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो शादीशुदा है किसी से, वो थर्ड पार्टी में भी है, उसके अंदर ना ही वो आपको पैम्पर करता है, ना वो आपसे मिलता है, या उसमें कोई भी अच्छे गुण नहीं है, ना ही वो बड़ा हैंडसम है, ना उसके पास पैसे हैं, ना वो आपसे मिलता है, ना वो आपको पैम्पर करता है, ना वो आप पे खर्चा करता है, ना वो आपसे रोमांस करता है, कुछ नहीं। आपने कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है जिसके कारण से मुझे उससे प्यार होना चाहिए। ये आप अपने आप से पूछिए, कुछ भी ऐसा कारण नहीं है कि हाँ, मुझे इस साधारण से दिखने वाले बंदे से कोई कारण नहीं है कि प्यार होना चाहिए। फिर भी वो कौन सी कड़ी है, वो कौन सा धागा है, वो कौन सी कॉर्ड है जो मुझे उसकी याद दिलाती है, मुझे उससे जोड़े रखती है। मैंने मूव ऑन भी करके देख लिया, बहुत कोशिश करी कि मैं उससे दूर चली जाऊं। ये बार बार आना जाना अब मुझसे सहन नहीं होता, राइट। कब तक उसका बार बार आना जाना या फिर थर्ड पार्टी पे लगे रहना, वहाँ रंगरलियाँ मनाना, ठीक है, सब कुछ है। फिर भी वो कौन सी ऊर्जा है जो आपको उससे जोड़ी रखी है? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी ताकत है, वो क्या है ऐसा जो आपको मूव ऑन करने नहीं दे रही, जो आप उसको भुला नहीं पा रहे हो? क्या ये सबकॉन्शियस प्रॉब्लम है, या कोई बीमारी है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? तो एक 3D से ऑपरेट करने वाला इंसान यही सोचता है कि बस ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, या ये तुम्हारे मन की कमज़ोरी है, तुम मानसिक तौर से कमज़ोर हो, तुम्हारी विल पावर वीक है, या तुम बीमार हो चुकी हो, ठीक है। इस प्रकार के थॉट सिर्फ एक 3D का ही इंसान सोच सकता है। बस सच तो क्या है, जब एक आत्मा का रिश्ता होता है, एक रूह का रिश्ता होता है, वो सिर्फ रूह के लेवल पे प्यार करना जानता है, वो भी अनकंडीशनल। दिस इज कॉल्ड ट्विन सोल कनेक्शन। मत उम्मीद करिए कि उसका ये 3D का शरीर आपके पास आके आपको पैम्पर करे।
यही आपकी डिज़ायर, यही आपकी उम्मीद आपको दगा देती रहती है, आपको मैनिपुलेट करती रहती है, आपको आप ही की जर्नी को डिले करवाती है। तुम कहीं भी हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिसके भी साथ हो, जो भी कर रहे हो, तुम रूहानी उस कहते हैं ना कॉर्ड से मुझसे जुड़े हो, जैसे कि भगवान हमसे जुड़े हैं। क्या आप एक दिन के लिए भगवान को अपने दिल से निकाल सकते हो? आपका ट्विन बिल्कुल भगवान की तरह ही है। लर्न टू लव द हायर सेल्फ ऑफ योर पर्सन, इसको हम लोग 5D बोलते हैं। जिसने ये एक गूढ़ रहस्य समझ लिया कि ये ट्विन फ्लेम नहीं, ये ट्विन सोल कनेक्शन है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं ना कि बहुत से लोग जज करते हैं कि ये आत्मा का आधा हिस्सा क्या होता है, समझ में ही नहीं आता आत्मा का आधा हिस्सा क्या होता है। तो पूछिए अपने उस हार्ट स्पेस पे हाथ रख के कि अगर वो आपका आधा हिस्सा नहीं है, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, बहुत डोमिनेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है, सब कुछ है, थर्ड पार्टी में फंसा भी हुआ है, फिर आप क्यों उससे जुड़े हो? क्यों आप निकल नहीं पा रहे हो? अगर आप उसको कर्ज भी कर रहे हो ना, अगर आप उसको गालियाँ भी दे रहे हो आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ नाराज़गी, तब भी क्यों कहीं ना कहीं फिर भी तो जुड़े हुए हो। अगर आप बिल्कुल भुला दो, बिल्कुल वो लाइक किसी की जैसे याददाश्त चली जाती हो, हम बिल्कुल ना किसी से बैर रखते ना भाव रखते, हमें पता ही नहीं कि वो इंसान एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्या उस लेवल तक पहुंच सकते हो? जो लोग इस जर्नी को कहते हैं ना कि जर्नी है ही नहीं और वो बंदा फॉल्स ट्विन है या नार्सिसिस्ट है ये वो, और उसको कर्ज करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, उसको उसके लिए अनाप शनाप गलत सलत बोलते रहते हैं, क्योंकि हम में दम नहीं है इस जर्नी को पूरा करने का। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप अगर भूल चुके हो तो आप उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, सोच ही क्यों रहे हो, उसको कर्ज ही क्यों कर रहे हो? जो नहीं है उसको डिलीट क्यों नहीं कर सकते हो? पर वो डिलीट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है। करवा चौथ जो एक हिंदुओं का पर्व है, मैं इसको पर्व की तरह नहीं आपको विश कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों राधा जी कान्हा जी को छन्नी से निहार रही हैं, क्योंकि वो उनका चांद है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये आप जो पिक देख रहे हैं, ये 3D सेल्फ की नहीं है, ये 5D की है। 5D में आप अपने कान्हा को, अपने शिव को, अपने डीएम को हर पल निहार सकते हो। कोई रोकेगा भी नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं, बल्कि जितना आप उसको 5D में प्रेम भेजोगे उतना उस तक पहुँचेगा पॉजिटिवली और उनकी एनर्जी चेंज होगी। पर जब तक आपके मन में उसका 3D बॉडी है कि वो किसी के साथ घूम रहा है, वो किसी के संग डीपी लगा रहा है, वो किसी का हस्बैंड है, वो थर्ड पार्टी में है, वो फिज़िकल कर रहा है, ये वो, जब तक 3D को देखते रहोगे आप 5D में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और ना आपका पर्सन आएगा। लिख लीजिए, आपका पर्सन फिर कब आएगा? जब आप अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाओगे कि अब आपको फुर्सत नहीं है उसके बारे में सोचने की। उसकी याद आती तो है दिन में 1 या 2 बार, क्योंकि वो मेरी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन बस एक याद की तरह, और फिर चली जाती है। और आप इतने व्यस्त हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको ये भी याद नहीं है कि आपको अपने डीएम से बात करनी है, कब से बात नहीं करी, तब वो आपकी तरफ आता है। ये पोलैरिटी, बिकॉज पोलैरिटी एग्जिस्ट इन ट्विन फ्लेम्स। पर इतना अपने आप को व्यस्त तो करिए खुद के सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, लाइफ पर्पस में, सोल पर्पस में, ठीक है? और ये सोल पर्पस भी जो होता है ना दोस्तों, ये अपने आप आपके सामने आता है, ठीक है? आपको इसको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप एक पर्पस से यहाँ भेजेगा। यू आर बॉर्न विद अ पर्पस, यू आर बॉर्न विद अ पर्पस। तो भगवान को पता है कि अपना काम आपसे कब कराना है, कैसे कराना है। यू नो नीड टू इवन प्रे और आस्क कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। वो सब आपके सामने डिवाइन ने सब प्लान किया हुआ है, वो सब ऑटोमेटिकली आपके सामने अपने आप आएगा।
जैसे जैसे देखिए जो आपके सामने ट्रिगर्स एंड हार्ड टाइम जो आता है, जैसे जैसे ये सब आपकी टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स आपकी पर्जिंग्स, जैसे जैसे आप हील हर एक ट्रिगर से लेसन सीख के अगली क्लास में प्रमोट होते जाओगे, ऑटोमेटिकली यू आर नियर योर सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। अपने आप वो वही खड़ा हुआ है, वो आपको अपने आप दिखाई देगा। जैसे जैसे आप अपने अपने अंदर के टॉक्सिन्स को, अपनी अपनी डिज़ायर्स को, लस्ट को, अपने 3D के इल्यूजन से ऊपर उठोगे, 5D रियलिटी को समझने की कोशिश करोगे, 5D रियलिटी में जीना सीख जाओगे, हर एक सिनेरियो को के ऊपर हर एक व्यक्ति के एक कहते हैं ना एक्ट को पपेट समझ के एक एक कॉर्ड को हमेशा विजुलाइज करोगे कि जो कार्मिक्स भी हैं तो उनके सिर पे कॉर्ड लगी है जिसको भगवान नचा रहा है, भगवान सारा गेम भगवान कर रहा है। ऐसा समझ के 5D में रहना सीखोगे। हर जो भी गेम दिख रहा है, जो 3D में दिख रहा है, उसको 3D का ना होके उसको 5D पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप हर एक क्लास, हर एक ट्रिगर, हर एक लेसन को लर्न करते करते, पास होते होते आप सोल पर्पस के बिल्कुल सामने और करीब अपने आप आ जाओगे। यू नो नीड टू इवन आस्क, बिकॉज वैसे भी आपको खाली हाथ लौटने दिया ही नहीं जाएगा, बिकॉज आप एक मकसद से भेजे गए हो इस प्लैनेट अर्थ पे। एज इफ़ कि हमारे सोल्जर्स या एज इफ़ एक स्पाई को हम किसी पर्पस से भेजते हैं, अपना काम करके ही तुम्हें आना है। और भगवान भी, हमारे असेंडेड मास्टर्स भी, हमारे सारे के सारे जो एंजल्स हैं, सब एक CIDs की तरह जो हमको कॉन्स्टेंटली हम पे चेक रखे हुए हैं, हमको देख रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकायदा वो आपको साइन भी देते हैं, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। सो डोंट वरी, आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस आप अपने अपने आप को ग्रो करने में फोकस करिए, नॉट इवन ऑन DM ऑल्सो। वो तो जब आप इतने व्यस्त हो जाओगे अपने आप को ग्रो करने में, वो अपने आप आपका चांद अपने आप आपके सामने खड़ा होगा। दैट्स इट। इसीलिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बार फिर हर एक राधा को इस चैनल के मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं।